हेलो एवरीवन। अभी हम देखने वाले हैं कि एप्लीकेशन ऑफ एट्रीब्यूट क्लोजर। तो एट्रीब्यूट क्लोजर क्या होता है? जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ और फटाक से समझा देता हूँ कि एट्रीब्यूट क्लोजर क्या होता है। तो सपोज मेरे पास एक रिलेशन है जिसमें 3 एट्रीब्यूट थे ए बी सी, और एक फंक्शनल डिपेंडेंसी आपने को दिया हुआ है कि ए डिटरमाइंस बी एंड बी डिटरमाइंस सी। तो आपने को अगर बोला कि एट्रीब्यूट क्लोजर ऑफ ए निकालो, मतलब ऐसे लिखते हैं इसको, वो एक सेट रहता है। तो देखना है, तो हर एक बात हमेशा एक बात याद रखना है, ए का क्लोजर अगर निकाल रहे हो तो हमेशा उसमें ए आएगा ही। फिर ए आया तो फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट में जाने का और देखने का कि ए लेफ्ट हैंड साइड में कहाँ है। तो ए इधर लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ए किसको डिटरमाइन कर रहा है? बी को, तो बी लिखने का। फिर देखने का कि बी लेफ्ट हैंड साइड में किधर किधर है, तो बी इधर है। तो बी किसको डिटरमाइन कर रहा है? सी को, तो सी बी लिखने का। फिर देखना है सी लेफ्ट हैंड साइड में है कि किधर नहीं है, तो सेट खत्म। तो ए का क्लोजर ऐसे निकालते हैं। तो इसी को बोलते हैं एट्रीब्यूट क्लोजर। तो हमने इधर ए का क्लोजर निकाला था, ऐसे आप बी का निकाल सकते हो, सी का निकाल सकते हो, ए बी का निकाल सकते हो, बी सी का निकाल सकते हो, ए सी का निकाल सकते हो, ए बी सी का निकाल सकते हो। तो इसी को एट्रीब्यूट क्लोजर कहा जाता है। उसकी हम प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। तो एट्रीब्यूट क्लोजर का पहला प्रॉपर्टी है या फिर एप्लीकेशन है, एडिशनल फंक्शनल डिपेंडेंसीज कैन बी डिटरमाइंड। मतलब ये प्रॉब्लम है, देखिए, गिवन अ सेट ऑफ डिपेंडेंसीज, मतलब अपने को बहुत सारी फंक्शनल डिपेंडेंसी दे के रखी है और वो लोग बोलेंगे कि x डिटरमाइन है, x डिटरमाइन a, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी वैलिड है, मतलब पॉसिबल है कि नहीं वो देखना है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम टेबल से देखते थे, मतलब फॉर ईच वैल्यू ऑफ x हम देखते थे कि यूनिक वैल्यू ऑफ a है कि नहीं, ये देखते थे। पर अभी अब शॉर्टकट देखेंगे, एक शॉर्टकट है इसका कि अगर आपको किसी ने फंक्शनल डिपेंडेंसी दिया है, फंक्शनल डिपेंडेंसी का सेट दिया है और पूछा है कि ये फंक्शनल डिपेंडेंसी है कि नहीं, तो कैसे देखना है? तो एट्रीब्यूट क्लोजर का हम उसके सहारा लेंगे और देखेंगे कि पॉसिबल है कि नहीं। तो बहुत ही गोल्डन रूल है ये, गोल्डन रूल अपने दिमाग में फिट कर लेना। ये बहुत ही गोल्डन रूल है, ठीक है। इस गोल्डन रूल को देखिए कैसे पढ़ना है। तो इसमें लिखा हुआ है कि इफ़ ए, ठीक है, ए कहाँ पे? इधर राइट हैंड साइड वाला। तो राइट हैंड साइड इफ़ ए इज प्रेजेंट इन एक्स प्लस, एक्स प्लस मतलब इसका क्लोजर, मतलब आपने इसका क्लोजर निकाला और अगर वो क्लोजर में ए प्रेजेंट है तो आप बोल सकते हो एक्स डिटरमाइंस ए इज पॉसिबल। समझा? मतलब आपने यहाँ पे देखिए, जैसे अगर मैंने यहाँ पे आपको बोला कि ए डिटरमाइंस सी पॉसिबल है कि नहीं, यही निकलना था ना, यही पूछा था आपको, यही क्वेश्चन है। तो देखिए, गिवन अ सेट ऑफ डिपेंडेंसीज इट इज आस्क्ड टू चेक वेदर एक्स डिटरमाइन ए इज पॉसिबल। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे एक फंक्शनल डिपेंडेंसी दिया है मेरे को, ये दो, और मैं पूछ रहा हूँ कि ए डिटरमाइन सी पॉसिबल है कि नहीं। तो अगर ए डिटरमाइन सी पॉसिबल होना चाहिए, तो मैंने गोल्डन रूल क्या बताया अभी, जो भी राइट हैंड साइड होगी, मतलब यहाँ पे सी है, तो सी अगर ए के क्लोजर में, ए का क्लोजर क्या कैसे डिटरमाइन करते हैं अपन? ए क्लोजर ऐसा, अगर ए के क्लोजर में सी है तो हम बोल सकते हैं कि ए डिटरमाइन सी। तो यहाँ पे ए के क्लोजर में सी है क्या? हाँ है, तो हम बोल सकते हैं कि ए डिटरमाइन सी। खत्म, इतना आसान है। तो अभी आप आराम से निकाल पाओगे कि कौन कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी पॉसिबल है। तो गोल्डन रूल याद रखना है। क्या है गोल्डन रूल? दिस इज अ गोल्डन रूल। अगर आपको किसी ने पूछा कि एक्स डिटरमाइन ए पॉसिबल है कि नहीं, तो अपने को एक्स का क्लोजर निकालना है। अगर एक्स के क्लोजर में ए आ गया तो एक्स डिटरमाइन ए पॉसिबल है, बात खत्म। दिस इज अ गोल्डन रूल। ये अपना क्वेश्चन है, देखिए, ठीक है। मेरे पास एक रिलेशन दिया है उन्होंने, ए बी सी डी ई, एंड ये फंक्शनल डिपेंडेंस दिया है, ए डिटरमाइन बी करता है, ए सी करता है, सी डी टू ई, ऐसे बहुत सारे फंक्शनल डिपेंडेंस दिया है उन्होंने, और मेरे को पूछ रहे कि इनमें से क्या क्या पॉसिबल है। तो जैसे ही मैंने आपको बताया, देखो ये पहले से गिवन है, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। ये पूछ रहा है ये पॉसिबल है कि नहीं, तो कैसे चेक करना है मैंने आपको बताया। गोल्डन रूल क्या है? अगर मेरे को जानना है कि सी डी डिटरमाइन ए सी करता है कि नहीं, तो सी डी का क्लोजर निकालना है। सी डी क्लोजर में अगर ए सी आया तो सी डी डिटरमाइन ए सी है। तो सी डी का क्लोजर कैसे निकलते हैं? सी डी क्लोजर मैंने आपको बताया था कि अगर राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड का जो भी होगा वो पहले लिख लेना है, क्या है? सी और डी। फिर देखना है सी और डी को इस फंक्शनल डिपेंडेंसी में, सी आर डी का इधर एक साथ है या कैसा है? हाँ, सी डी है इधर। सी डी किसको डिटरमाइन कर रहा है? ई को, तो ई भी लिख लेने का। फिर देखना है ई किधर लेफ्ट हैंड साइड में है क्या? लेफ्ट हैंड साइड में है इधर।
ए किसको डिटरमाइन कर रहा है, ए को। ए लेफ्ट हैंड साइड में है क्या, हाँ है। किसको डिटरमाइन कर रहा है, बी को। बी लेफ्ट हैंड साइड में है क्या, हाँ है। बी किसको डिटरमाइन कर रहा है, डी को। डी पहले ही है, तो हो गया, इतने ही हम कर सकते हैं। तो देखो सी डी के क्लोजर में ए सी आया है क्या, ए आया है, सी आया है, बात खत्म। तो सी डी डिटरमाइन ए सी पॉसिबल। उसके बाद बी डी डिटरमाइन सी डी है क्या नहीं देखना है, तो बी डी का क्लोजर निकालना है। बी डी का क्लोजर निकाला, कैसे निकालते हैं, जो भी अपने लेफ्ट हैंड साइड में है उसको पहले लिख लेना है, बी और डी आगे। फिर देखना है इधर किधर लेफ्ट हैंड साइड में बी और डी है क्या, इधर बी है, क्या है बी, इधर है बी। बी किसको डिटरमाइन कर रहा है, डी को, ठीक है, ये पहले से ही है। ई का भी नहीं, फिर डी देखना है, सॉरी, और डी अगर लेफ्ट हैंड साइड में है क्या, किधर, लेफ्ट हैंड साइड में नहीं है, तो इतना ही है। तो बी डी के क्लोजर में सी डी आया क्या, नहीं आया, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। अब बी सी का क्लोजर निकालना है, बी सी क्लोजर कैसे निकलता है, पहले बी और सी लिखना है, फिर देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड में बी कहाँ कहाँ आया है, लेफ्ट हैंड साइड में बी आया है। बी किसको डिटरमाइन कर रहा है, डी को, तो डी भी लिखना है। तो देखना है कि सी कहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आया था क्या, नहीं आया। डी कहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आया था क्या, नहीं आया। पर सी डी आया है ना लेफ्ट हैंड साइड में, तो सी डी का भी लिखना है। सी डी किसको डिटरमाइन कर रहा है, ई को, ई को। और ई किसको डिटरमाइन कर रहा है अभी, ए को, तो ई भी लिखना है, ए, ऐसा। तो बी सी के क्लोजर में सी डी आया है क्या, सी भी आया है, डी भी आया है, ठीक है, तो पॉसिबल। अब ए सी और बी सी का निकलना है, तो ए सी क्लोजर कैसे निकलेंगे, ए सी क्लोजर इज इक्वल टू ए कॉमा सी। फिर देखना है ए और सी कहाँ पे है क्या, हाँ है इधर। एडिट, ए किसको डिटरमाइन कर रहा है, बी को, लिख लिया। ए किसको डिटरमाइन कर रहा है, सी को, पर सी पहले से है। फिर बी किसको डिटरमाइन कर रहा है, डी को, तो डी भी लिख लिया। सी किसके इधर है क्या, लेफ्ट हैंड साइड में नहीं है। सी और डी मिला के है ना, पर सी डी डिटरमाइंस ई है, तो वो भी लिख लेने का। अब ए सी के क्लोजर में बी सी है क्या, हाँ है ना, देखो ए सी के क्लोजर में बी इधर है, सी इधर है, तो ये भी पॉसिबल है। तो यही अपना शॉर्टकट है, सोल्यूशन है, ये आप देख सकते हो। यही एकदम जो हमने ऊपर किया इसी का टेबल फॉर्म में लिखा हुआ है। उन्होंने सबका क्लोजर निकाला और चेक किया कि जैसे ये सी डी क्लोजर में ए सी है क्या, वहाँ है। बी डी क्लोजर में सी डी है क्या, नहीं है। बी सी क्लोजर में सी डी है क्या, है। ए सी क्लोजर में बी सी है क्या, है। इसलिए ये पॉसिबल है तीनों, ये नहीं है। सो यही है, बाकी सब पॉसिबल है, ठीक है। अब ये हो गया अपना पहला एप्लीकेशन। क्या था पहला एप्लीकेशन, कि एडिशनल फंक्शनल डिपेंडेंसी कैन बी फाउंड। मतलब अपने को अगर सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी दिया है ये, और इससे हमको और पूछ सकते हैं कि, मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं कि एडिशनल, कि ए डिटरमाइंस डी पॉसिबल है कि नहीं, ये देखिए। मतलब ये कैसे देखना है अपने को, इसका शॉर्टकट बताया मैंने। ए क्लोजर निकालने का, डी है कि नहीं देखने का, इसके अंदर है तो पॉसिबल है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है डिटरमाइनिंग द इक्विवेलेंस ऑफ टू फंक्शनल सेट्स, ठीक है। डिटरमाइनिंग द इक्विवेलेंस ऑफ टू फंक्शनल सेट्स। तो यहाँ पे मतलब अपने को दो फंक्शनल सेट दिया होगा और वो दोनों सेम है कि नहीं अपने को देखना है। सेम मतलब उसको इधर इक्विवेलेंट बोला जाता है। तो बहुत ही अच्छा रूल है इधर, देखो एफ एंड जी सपोज अपने को दो सेट दिया है, किसका सेट, फंक्शनल डिपेंडेंसीज का। तो वो दोनों को इक्विवेलेंट बोला जाता है जब एफ क्लोजर इक्वल टू जी क्लोजर, ऐसा है। तो ये डेफिनेशन आप याद में तो रखिए। मैं आपको एक इसका ये बताता हूँ, क्या बोलते हैं, शॉर्टकट। तो देखिए, इंस्टेड वी फाइंड, अगर आपने को किसी ने पूछा कि मेरे को एक दो फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट दिया है, ये FD1 का एक सेट दिया है, FD2 का एक सेट दिया है, ये दोनों सेम है कि नहीं, अगर ये आपको देखना है तो आपको ये करना पड़ेगा, ये दो निकालना पड़ेगा। F कवर G कवर F, मतलब बताता हूँ आपको क्या बोलना चाहते हो, बताता हूँ। वही अपन नेमिंग कनेक्शन लेते हैं। सपोज एफ ए ये एक फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट था, उसमें ऐसा लिखा है ए डिटरमाइंस बी एंड बी डिटरमाइंस सी। मेरा एक और है फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट जी, उसमें ऐसा लिखा है कि ए डिटरमाइंस बी सी और सी डिटरमाइन ए, ऐसा लिख के दिया, ठीक है। अब मेरे को देखना है कि एफ एंड जी ये दोनों सेम है कि नहीं, ये देखना है, ये मतलब इक्विवेलेंट है कि नहीं, ये देखना है। तो हमेशा अगर अपने को इक्विवेलेंस निकालना है, एफ एंड जी अगर सेम है कि नहीं, मतलब इक्विवेलेंस निकालना अगर अपने को है, तो उसके लिए अपने को कवर निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, कवर। थोड़ा टर्मिनोलॉजी याद रखिए।
मैं क्या बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। एफ और जी सेम है कि नहीं ये देखने के लिए अपने को कवर्स निकालने पड़ते हैं। तो बहुत आसान है। आप नॉर्मल समझिए ना कि अगर ये दो सेट है मेरे पास एफ एंड जी, तो अगर ये एफ ने मतलब ये सेट ने, ये सेट ने जी को कवर कर लिया, ठीक है, मतलब एफ ये सेट ने जी को अगर कवर कर लिया, इसका मतलब जी की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एफ ने इसको कवर कर लिया है। कवर मतलब उसने इंक्लूड कर लिया इस पूरे को अगर इसने इंक्लूड कर लिया तो जी की जरूरत ही नहीं है। इसको बोलते हैं एफ कवर जी। समझा आपको? एफ कवर्स जी। ध्यान से पढ़िए। एफ कवर जी मतलब एफ के फंक्शनल डिपेंडेंसीज ने जी के फंक्शनल डिपेंडेंसी ये भी है उसको कवर कर लिया, तो जी की जरूरत ही नहीं है, मतलब एफ ने ही सारा काम कर दिया। और जी कवर एफ मतलब क्या होगा फिर? उल्टा, मतलब जी के फंक्शनल डिपेंडेंसीज ने इसको कवर कर लिया। अब कवर कैसे करते हो मैं आपको बताता हूँ। तो अगर जी के फंक्शनल डिपेंडेंसीज ने एफ को कवर कर लिया तो एफ की जरूरत ही नहीं है क्योंकि जी ने ही सब काम कर लिया। तो ठीक है, आपको कवर में कैसे करना है वो बताऊंगा, पर ये समझना आपको कि अगर मेरे को ये देखना है कि एफ और जी, ये जो दो सेट है अपने पास एफ और जी, तो एफ और जी अगर अपने पास दो सेट है और अपने को अगर देखना है कि वो दोनों इक्विवेलेंट है कि नहीं, तो मेरे को पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या मेरा एफ जो है एफ वो जी को कवर करता है। वो पहले देख लेने का कि एफ मेरा जी को कवर करता है कि नहीं। उसके बाद देखना है कि जी मेरा एफ को कवर करता है कि नहीं। तो दो स्टेप है, पहले देखना है एफ जी को कवर करता है कि नहीं, फिर देखना है जी एफ को कवर करता है कि नहीं। अगर एफ जी को कवर करता है और जी एफ को कवर करता है तो दोनों भी सेट सेम है। तो ये इधर रूल दिखा है, देखो। इफ वी फाइंड इंस्टेड इफ एफ कवर जी एंड जी कवर एफ, मतलब एफ ने जी को कवर कर लिया, जी ने एफ को कवर कर लिया, तो इसका मतलब क्या होता है? एफ इज इक्वल टू जी, मतलब दोनों सेट सेम ही है। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। हाँ, अगर इसको आपको डेफिनेशन चाहिए एफ कवर जी को क्या बोलते हैं? एफ कवर जी मतलब वी से एफ कवर जी मतलब एफ ने जी को कवर कर लिया इफ ऑल डिपेंडेंसीज ऑफ जी, मतलब जी का जितना भी डिपेंडेंसीज था, जैसे ए डिटरमाइंस बी सी हो गया, सी डिटरमाइन डी हो गया, कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम एफ, मतलब ये पूरा जो है ये एफ के सेट से ही डिटरमाइन कर पा रहा है अगर आप, तो हो गया आपका काम। तो हमें वही लिखा कि एफ कवर जी है और जी कवर एफ है, तो एफ इज इक्वल टू जी, मतलब एफ एंड जी आर इक्विवेलेंट। तो बहुत ही आसान है ये, बहुत ही आसान है, क्योंकि आपको बस एक गोल्डन रूल जो बताया था वो याद रखना है कि अगर मेरे को देखना है कि ए डिटरमाइन सी है कि नहीं, तो मैं क्या करूँगा? ए का क्लोजर निकालूंगा और देखूंगा ए के क्लोजर में सी है कि नहीं। अगर ए के क्लोजर में सी है तो ए डिटरमाइन सी इज पॉसिबल। ये गोल्डन रूल बस याद रखना है, ठीक है। बाकी कवर्स वगैरह तो बहुत आसान होता है। तो मेरे पास ये दो सेट दिए देखो, ठीक है। तो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ये दो सेट दिया और चेक करिए कि दोनों इक्विवेलेंट है कि नहीं। सबसे पहला स्टेप, एफ और जी दिया है आपको, इधर एफ जी नहीं कुछ भी दे सकते, ए बी सी डी कुछ भी दे सकते हैं। स्टेप वन में क्या करना है अपने को? जैसे मैंने बताया दो ही स्टेप है। स्टेप वन में देखना है कि एफ कवर जी है कि नहीं, उसके बाद देखना है जी कवर एफ है कि नहीं। अब देखता हूँ मैं एफ कवर जी, एफ कवर्स जी मतलब एफ ने जी को कवर किया है कि नहीं ये देखना है। ये देखते समय हमेशा याद रखना है ये है ना जी का जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है, जी का पहला फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है? ए डिटरमाइंस बी सी। ध्यान से देखिए, मैं देख रहा हूँ कि एफ ने जी को कवर किया है कि नहीं। तो मेरे को ये देखना है कि ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है जी की पहले वाली ए डिटरमाइंस बी सी, ये पॉसिबल है क्या? म्हणजे दिस ए डिटरमाइंस बी सी इज वैलिड यूजिंग एफ, ठीक है। मतलब ये ए डिटरमाइंस बी सी जो है ये एफ से, ये एफ के जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है इससे मैं वैलिड है कि नहीं इससे। तो बहुत आसान है, अगर आपको देखना है कि ए डिटरमाइंस बी सी ये पॉसिबल है कि नहीं, तो मैं कैसे देखता हूँ? गोल्डन रूल, मैं ए का क्लोजर निकालूंगा, ठीक है। मैं ए का क्लोजर निकालूंगा और ए का क्लोजर हमेशा याद रखना है, एफ कवर जी आप देख रहे हो तो ये क्लोजर निकलेगा वो हमेशा एफ का जो भी है ना फंक्शनल डिपेंडेंसी उससे निकालना है। तो ए का क्लोजर निकालिए यूजिंग फंक्शनल डिपेंडेंसी ऑफ एफ। तो ए का क्लोजर बस निकालना है अपने को यूजिंग फंक्शनल डिपेंडेंसी ऑफ एफ।
तो यहाँ पे क्या है, फंक्शनल डिपेंडेंसी ऑफ एफ ये है। अब ए का क्लोजर कैसे निकलेगा, ए के क्लोजर में ए तो आएगा, फिर ए किसको डिटरमाइन कर रहा है, बी को, तो बी लिखना है। फिर बी किधर है, क्या इधर नहीं है, पर ए बी है, देखो ए और बी दोनों है, और ए बी भी है लेफ्ट हैंड साइड में इधर। तो ए बी डिटरमाइन सी करता है कि नहीं, हाँ करता है, तो लिख दिया सी। और सी किधर है, क्या लेफ्ट हैंड साइड में नहीं है, ए बी और कुछ नहीं है, हो गया इतना ही है ए बी सी। तो ए का क्लोजर मैंने निकाला एफ के फंक्शनल डिपेंडेंसी से, वो क्या आया, ए बी सी। अब ए डिटरमाइंस बी सी है कि नहीं ये देखना है, मतलब ये वो कैसे देखते हैं कि ए के क्लोजर में बी सी है कि नहीं, ए के क्लोजर में बी सी है ना, हाँ है, तो बात खत्म। ए डिटरमाइंस बी सी इज पॉसिबल, बराबर, ए डिटरमाइंस बी सी इज पॉसिबल, ये हो गया अपना। अब दूसरा देखना है, डी डिटरमाइंस ए है कि नहीं ये देखना है, ठीक है, डी डिटरमाइन है ए है कि नहीं ये देखना है, तो वो भी आसान है। डी डिटरमाइन ए है कि नहीं कैसे देखते हैं, डी का क्लोजर निकालना है। पर हमेशा याद रखना, हम देख रहे हैं कि एफ जो है वो जी को कवर करता है कि नहीं, तो वो स्टेप क्या है, हमेशा याद रखना, एफ जी को कवर करता है कि नहीं, उसके लिए जी का पहला ये लेना है, और ये इन सबसे पॉसिबल है कि नहीं ये देखना है। उसके बाद दूसरा लेना है, ये दूसरा इन सबसे पॉसिबल है कि नहीं ये देखना है। तो यही है अपना रूल। अब मैं वही कर रहा हूँ, अब मैं दूसरा लिया हूँ, दूसरा क्या है, डी का क्लोजर निकालना है मेरे को। डी डिटरमाइन ए है कि नहीं ये मैं चेक कर रहा हूँ। डी का क्लोजर कैसे निकालते हैं, डी का क्लोजर में डी लिखा, अब यहाँ पे देख रहा हूँ कि डी लेफ्ट हैंड साइड में है किधर, हाँ है इधर, क्या क्लोजर है, डी का क्लोजर। अब आप आओगे और डी का ना क्लोजर यहाँ पे देखोगे, ये गलती मत करना, आप देख रहे हो कि ये फंक्शनल डिपेंडेंसी एफ से कवर है कि नहीं वो देख रहे हो, तो इसलिए एफ का ही सेट देखना हर बार। तो डी कहाँ पे देखना है, लेफ्ट हैंड साइड में इधर, तो डी किसको ये कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है ए सी को, तो ए लिखो सी लिखो। फिर यहाँ पे जाके देखो ए कहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में है, क्या है इधर, तो बी, और ए बी किसको डिटरमाइन कर रहा है, सी को, सी पहले से है, तो हो गया। अब डी के क्लोजर में ए सी आया है क्या, सॉरी डी के क्लोजर में क्या देखना था आपने को, ये देखना है, डी के क्लोजर में ए आया है कि नहीं ये देखना है। तो डी के क्लोजर में ए आया है क्या, हाँ डी के क्लोजर में ए तो आया है, तो बात खत्म, ये भी पॉसिबल है। तो आपको समझा, एफ कवर जी हो रहा है, देखा आपने, मैंने अभी दिखाया, एफ कवर जी हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है, एफ कवर जी हो रहा है, इसका मतलब यह है कि एफ जी के जो भी फंक्शनल डिपेंडेंसीज है उसको एक एक लेना है, पहला ये लेना है, और इसको देखना है कि ये जो है ए डिटरमाइंस बी सी, ये इस फंक्शनल डिपेंडेंसी से पॉसिबल है कि नहीं ये देखना है। तो सिर्फ इसका सहारा लेना है एफ का, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एफ ने जी को कवर किया कि नहीं, ठीक है। फिर दूसरा लेना है, डी डिटरमाइंस ए है कि नहीं ये देखना है, इसके लिए भी एफ का ही सहारा लेना है, अगर ये पॉसिबल है तो एफ कवर जी है। तो ऐसे ही सिमिलरली आप निकालो कि जी कवर एफ है कि नहीं, ठीक है, सिमिलरली आप निकालो कि जी कवर एफ है कि नहीं, ठीक है। जी कवर एफ कैसे निकालोगे, जी ने एफ को कवर किया है कि नहीं ये देखना है। तो इसके लिए एफ का, मैं हमेशा ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आप इसमें गड़बड़ मत करिए, सिली मिस्टेक करके मत आइए एग्जाम में, ठीक है। फिर से एक बार बताता हूँ, आप सॉल्व कीजिए खुद। जी कवर एफ, मैं आप स्टेप बताता हूँ, जी कवर एफ देखना है मेरे को, मतलब जी ने एफ को कवर किया है कि नहीं ये देखना है। तो इसके लिए हमेशा याद रखना, जी के फंक्शनल डिपेंडेंसी यूज होंगे, यही यूज होंगे बस क्लोजर निकालने के लिए। अब लेना है मेरे को एफ का पहला डिपेंडेंसी, वो क्या था, ए डिटरमाइंस बी। तो मेरे को देखना है ए डिटरमाइंस बी इज पॉसिबल यूजिंग दिस फंक्शनल डिपेंडेंसी, अगर है तो ट्रू। उसके बाद ए बी डिटरमाइंस सी है कि नहीं देखना है यूजिंग दिस। फिर डी डिटरमाइंस ए सी है कि नहीं देखना है यूजिंग दिस। अगर तीनों के तीनों फंक्शनल डिपेंडेंसीज पॉसिबल है यूजिंग जी, तो बोल सकते हैं कि जी कवर एफ। याद रखना तीनों के तीनों होने चाहिए, एक हुआ दूसरा नहीं हुआ ऐसा नहीं चलेगा। तो जी कवर एफ क्या कब होगा, जब ये तीनों के तीनों फंक्शनल डिपेंडेंसीज पॉसिबल है यूजिंग ओनली दिस। तो अगर एफ कवर जी तो था हमने देखा अभी, और एफ कवर जी है और जी कवर एफ दोनों है, तो क्या उसका मीनिंग होता है कि एफ इज इक्विवेलेंट टू जी। तो आप चेक कीजिए और बताइए कमेंट में कि जी कवर एफ है कि नहीं। थैंक यू।